अच्छा जनाब, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है salescalc.com/ebay पर मैं आया हूँ। ये बेसिकली हम एचसी की प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसको आपने यूज़ करना है और आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये एक समझने की बड़ा क्लोज कैलकुलेशन होती है। एग्जैक्ट इसको ना लीजिएगा, 19-20 उसमें फ़र्क आ सकता है। तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है फिक्स प्राइस यहाँ पर, ठीक है। बाइट नाउ प्राइस मेरे प्रोडक्ट के हैं $299। अभी फ़िलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शिपिंग फ्री है, लेकिन आप मेक श्योर कीजिएगा। आइटम कॉस्ट है मेरी $176 मेरे ख्याल से आइटम कॉस्ट है मेरी। एक सेकंड, क्या हुआ है, ठीक है 175 है। ओवर स्टॉक पे हम देख लें 175.49 है, 49 सेंट्स भी हैं। चलें बहरहाल हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 176 हैं। अच्छा जनाब, तो कोई मिसलेनियस इसके अंदर कॉस्ट है या शिपिंग कॉस्ट है तो वो भी आपने ऐड करनी है। अब आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, तो मैंने जो है वो गोल यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे गोल की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस ये बता दो कि मेरे प्राइसिंग के ऊपर कितने प्रॉफिट मुझे बच रहा है। तो ये मुझे कहता है कि जी आपका जो नेट प्रोसीड्स है उसके बाद कॉस्ट है $215 की, जिसके अंदर 176 आपकी परचेज़ है, ईबे की फ़ी ये बनेगी, पेमेंट प्रोसेसिंग ये बनेगी, रिटर्न ये है और मार्जिन ये है। तो तकरीबन नेट प्रॉफिट जो मुझे बता रहा है वो $83 बता रहा है, जो कि कदरे ज़्यादा है फॉर द प्रोडक्ट। होता क्या है कि जब बायर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचती है तो बायर खुद भी रियलाइज़ करता है, ज़रा सी बातें, पढ़े लिखे लोग हैं, मेच्योर हैं, उनको पता चल जाता है कि यार मैंने जो आइटम मंगाया है वो $300 की वर्थ का नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो फिर वो मतलब एक गट फीलिंग कहती है उन्हें, तो वो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो रिटर्न ओपन कर देते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं कहानियाँ डालते हैं, क्योंकि रिटर्न शिपिंग उन्होंने पे नहीं करनी है, वो आपके ही मत्थे लगाएंगे। तो फिर वो ये कहानी डालेंगे कि जनाब ये प्रोडक्ट या तो डैमेज आया था या इस प्रोडक्ट के अंदर इस तरह बताया नहीं गया था उस तरह। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस करके ना बेचे, मेरा कहने का मकसद ये है। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जी आपको ब्रेक इवन होने के लिए $202 की ये प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, तो अगर ये तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे। तो $202 मैं ब्रेक इवन तो नहीं करता, मैं $249 अपनी प्राइस रख लेता हूँ। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये सेल्स जो है वो इतनी करने पे मुझे प्रॉफिट $40 पे भी मिल जाएगा, जो कि मुनासिब है, ठीक है। अब लिस्टिंग के अंदर जो है वो कैटेगरी इन प्रोमोटेड लिस्टिंग, तो प्रोमोटेड लिस्टिंग के अंदर मैंने कह दिया जी 6.2% में प्रमोशन के पैसे भी दे रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था ऐड लगाने के लिए। इसके अंदर कहाँ गया वो ऑप्शन, ये रहा। 6.2% हमने लगाया था कि जो कि $18.54 बन रहा था, तो वो यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया ताकि ये इसको भी कैलकुलेट कर ली। ये स्टार्टर का स्टोर है, मैंने ये भी सिलेक्ट करवा दिया ताकि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। सेल्स टैक्स को भी मैं समझा देता हूँ भी। तो 6.2% मैंने प्रोमोटेड लिस्टिंग का लगाया कि तो अगर वो भी चार्ज होगा तो फिर मेरे पास फाइनल प्रॉफिट जो है वो तकरीबन $25 के करीब आएगा, जो कि बहुत ही मुनासिब है मेरे लिए फ़िलहाल इस सिचुएशन के लिए। तो मैं ये जाने दूंगा, बूस्ट कर दूंगा इसको और मैं इस आइटम को लिस्ट कर दूंगा। ठीक है जनाब, तो ये तमाम चीज़ें मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन पुट इन हो गई हैं और हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप चाहें तो, वरना मैं सिंपल जाके इसे लिस्ट कर दूंगा। अच्छा, सेल्स टैक्स का मैंने बताना था। सेल्स टैक्स जो है वो मेरे अकाउंट पे, चूँकि मेरे पास ये ओवर स्टॉक चल रहा है, इसमें भी मैं सेल्स टैक्स एग्जैम्प्ट हूँ, तो मुझे सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स एग्जैम्प्ट नहीं हैं तो आप तकरीबन 10% जो है वो सेल्स टैक्स का भी लगाएंगे। तो फिर आपका जो वो होगा, परचेज़ होगा बेसिकली, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ परचेज़ में आप इसके बाइंग कॉस्ट के ऊपर आप लगाएंगे, यानी कि ये जो बाइंग कॉस्ट है इसके ऊपर 10% जो है वो आप ऐड कर दें एडिशनल, जो कि तकरीबन आपको सेल्स टैक्स की मद में पे करना पड़ेगा।